हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ संदीप मौर्य। आज मैं आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का एक बेहद ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, के इक्विलिब्रियम यानी कि वाटर का के इक्विलिब्रियम निकालना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान से सुनना कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या हमारे पास है? वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तभी तो के इक्विलिब्रियम निकालोगे। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि वाटर को तोड़ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू आता है। तो टेम्परेचर चेंज करने पर वाटर के इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, H+ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, OH- पे क्या फ़र्क पड़ेगा, pH पे क्या फ़र्क पड़ेगा, pH पे क्या फ़र्क पड़ेगा, साथ में उसके न्यूट्रल पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एज वी नो कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे या 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है pH वाटर का 7, या pH कितना होता है 7, या फिर न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है हमारे पास 7 होता है। तो टेम्परेचर चेंज करेंगे में क्या हमारे पास फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। और बेसिक हमने आपको बता रखा है कि वाटर लिक्विड फेज में उठाना है आपको, और क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो टूटेगा किस में बताना है एक बार ये H+ एक्वस में, साथ में किस में टूटेगा बताना है एक बार ये OH- एक्वस में। ये हमारे पास T बराबर 0 पे, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी तो मान लिया वाटर कंसंट्रेशन मेरे पास था C मोलर। कितना था हमारे पास? C मोलर। तो ये बना ही नहीं होगा। बट एट इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम, जब मैं चाय पानी पी के आ गया और उस समय इक्विलिब्रियम आ चुका होगा तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल टूट गए होंगे और कुछ H+ बन गए होंगे और कुछ OH- भी बन गए होंगे। तो मान लेता हूँ C में से X टूट गया तो यहाँ पे X ही बन जाएगा और यहाँ भी क्या बन जाएगा? X। जनरली X को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। इस एक्सप्रेशन से देखने पे ये पता चला मुझे कि कंसंट्रेशन में H+ और कंसंट्रेशन में OH- वो क्या मेरे पास है? बराबर, जिसकी वैल्यू कितनी मेरे पास है? X। कहाँ पर? इक्विलिब्रियम पर। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी हमें पूछे कि इक्विलिब्रियम पे H+ और OH- की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम, अलग नहीं हो सकती, अलग नहीं सकती। कहाँ पर? जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाए तब। अच्छा ठीक है, तो हमारे पास बताने होगा के इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा? के इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है H+ का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे एक्वस भी लिखना जरूरी होता है क्योंकि फेस डिफाइन करना पड़ता है आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? एक्वस लिख दिया, कंसंट्रेशन में OH- एक्वस लिख दिया, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? इक्विलिब्रियम। क्या लिख दिया हमने? इक्विलिब्रियम। अच्छा मैंने ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन नहीं लिखी, वो मैंने प्री डिफाइन कर ली क्योंकि मैंने वाटर कंसंट्रेशन के थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट होती है तो वाटर हटा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा कोई पूछे कि के इक्विलिब्रियम क्या रहा होगा हमारे पास, वो हमारे पास ही आ गया। अब ये ध्यान से इसको बैठा लो दिमाग के अंदर कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, चाहे टेम्परेचर बढ़ाऊँ चाहे घटाऊँ, ये इक्वेशन चेंज नहीं होने वाली, ये ऐसे ही रहेगी। एक बात और दिमाग बैठा लेना, चाहे टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो, H+ और OH- की वैल्यू क्या होगी? दोनों हमेशा सेम। अगर H+ और OH- की वैल्यू सेम होगी तो pH और pH भी क्या होगा? सेम। क्या बात समझ आ गई? ठीक है, चलिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, कोई बोलता है सर बता दो केल्विन में कितना होगा? भैया 298 केल्विन होगा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि के इक्विलिब्रियम मेरे पास कितना है? 10⁻⁻14 से आया। कितना मेरे पास है? 10⁻⁻14। और कुछ देर पहले अभी बताया मैंने कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या होती है? कंसंट्रेशन में H+, कंसंट्रेशन में OH- होती है। कुछ देर पहले मैंने ये भी बताया कि के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में जब H+ और OH- लिखते हो तो जो H+ की कंसंट्रेशन होगी और जो OH- की कंसंट्रेशन होगी वो दोनों क्या होगी? सेम। क्या बात समझ में आई? अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो यहाँ चिपका दो। तो अब आइए देखते हैं क्या होता है ऐसा करने पर। ऐसा करने पर हमको क्या मिलता है, क्या रिजल्ट मिलते हैं, वो हम आइए देखते हैं देख करके। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम वो मेरे पास था 10⁻⁻14 और वो मेरे पास आया H+, और जहाँ पे OH- था वहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? यहाँ बताना एक बार H+ लिख दिया। ठीक है, और यहाँ सॉल्व कर लो तो 10⁻⁷ मोलर आ जाएगा मुझे क्या? कंसंट्रेशन में H+ का स्क्वायर अंडर रूट लोगे तो क्या मिल जाएगा? 10⁻⁷ मोलर। मैंने ये बताया था कि जितना H+ होगा उतना ही मेरे पास क्या होगा? OH-।
क्या होगा OH और माइनस, और ये सारी कंसंट्रेशन किससे ताना है हमारे पास है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे सारी कंसंट्रेशन क्या होंगी सेम होंगी। क्या बात समझ सबको आ गई? ठीक है। अगर मेरे पास H+ आ गया OH माइनस आ गया तो हमको ये बेसिक फंडा मालूम है कि pH क्या होता है माइनस लॉग में कंसंट्रेशन में H+, और pH कितना होता है हमारे पास बताना एक बार कंसंट्रेशन में OH माइनस। ये रहा H+ की वैल्यू, ये रहा OH माइनस की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है तो pH और pH क्या आएंगे सेम आएंगे। अब बताना pH मेरे पास कितना आया माइनस लॉग में 10⁻⁻⁷, और यहाँ पे pH मेरे पास कितना आ गया 7। जो pH है वही मेरे पास क्या है pOH। तो कहेगा बताओ वाटर का न्यूट्रल पॉइंट क्या है? वाटर का न्यूट्रल पॉइंट क्या है भैया? वाटर का न्यूट्रल पॉइंट वही होता है जो pH की वैल्यू और pH की वैल्यू क्या हो सेम। तो हमारे पास वाटर का न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास कितना आ गया 7। न्यूट्रल पॉइंट मेरे पास कितना आ गया 7 आ गया। बस में आ गई क्या? ठीक है। अच्छा कुछ बातें मैं और बताना चाहता हूँ इस वाले एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए ये बताओ, अब ये बता दो मुझे कि 10⁻⁻14 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन में H+, कंसंट्रेशन में OH माइनस ये होता है। चलो लॉग लो दोनों साइड, क्या लोगे लॉग, और माइनस लॉग लेना दोनों साइड। और बेसिक फंडा मालूम है कि माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14 है ना इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या होगा मेरे पास बताना एक बार यहाँ पे H+ माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। मुझे मालूम है ये वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आ गई यहाँ पे 14 आ गई। माइनस लॉग में H+ क्या होता है pH होता है, माइनस लॉग में OH माइनस क्या होता है POH होता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास आ गया, यानी जितना pH होगा उतना ही क्या होगा मेरे पास, सॉरी जितना pH होगा और जितना POH होगा इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे पास 14 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 14। अगर pH पता हो तो क्या pOH नहीं निकाल लोगे? अगर pOH पता हो तो क्या pH नहीं निकाल लोगे इस फॉर्मूले के थ्रू? हाँ जी निकाल लेंगे। चलिए कुछ देर पहले सर आपने बोला था कि टेम्परेचर चेंज करने पर K इक्विलिब्रियम में चेंज आता है। हाँ जी आता है चेंज। कितना चेंज आता है, कैसे चेंज आता है उसको देखते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पर K इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। वाटर को तोड़ना इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एट 363 केल्विन रफली, कितना डेटा मान चलो, इतने केल्विन पे K इक्विलिब्रियम किसके लिए, वाटर के लिए, वो मिला है 10⁻⁻12। ये डेटा देगा। सवाल क्या पूछेगा? सवाल पूछेगा आपसे सर अब बता दो H+ में कितना चेंज आया कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन में OH माइनस में कितना चेंज आया, pH में कितना चेंज आया, POH में कितना चेंज आया, सर न्यूट्रल पॉइंट कितना हो गया था एक बार? 5 सवाल। कितने सवाल? 5 सवाल। बहुत आसान है, बेसिक को मत छोड़ना, बस बेसिक जो बताया था उसमें ध्यान देना। मैंने बताया था कि K इक्विलिब्रियम कुछ भी हो इस एक्सप्रेशन को मत भूलना, इस एक्सप्रेशन को मत भूलना, और इस बात को भी मत भूलना कि कंसंट्रेशन में H+ और कंसंट्रेशन में OH माइनस भी क्या होती है, सेम होती है। ये वैल्यू भी क्या होती है, सेम होती है। जब दोनों की वैल्यू सेम होती है तो जो OH माइनस की वैल्यू वही क्या होगी मेरे पास, H+ की वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, K इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी, 10⁻⁻12। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, कंसंट्रेशन में H+, कंसंट्रेशन में H+। कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा। सॉल्व कर लेना। तो 10⁻⁻6 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन में H+, और यही मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन में OH माइनस इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन। अब ध्यान से देख के बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना हुआ, घट गया बढ़ गया? 10⁻⁻7 था पहले 298 केल्विन पे, अब 363 केल्विन कितना हो गया, 10⁻6 आ गया। कितना आ गया मेरे पास, 10⁻6 आ गया। तो कंसंट्रेशन बढ़ी है घटी है, बढ़ गई। कितनी बढ़ी, 10 टाइम्स बढ़ गई। देखो कितने टाइम्स बढ़ गई, तो मेरे पास 10 टाइम्स बढ़ गई। जितनी कंसंट्रेशन H+ की बढ़ी है उतनी ही कंसंट्रेशन OH माइनस की बढ़ी है क्या? हाँ जी सेम है, दोनों का फैक्टर क्या है, सेम, उतने टाइम्स बढ़ गया। बोले यार, बोल तो दे। हाँ ठीक है, बढ़ गया। अब ये बता pH पे क्या फर्क पड़ा,
पीओएच पे क्या फ़र्क पड़ा भाई? पीएच का हमें तो घर वालों ने समझाया था कि पीएच होता है माइनस में log ऑफ H प्लस होता है, log ऑफ H प्लस होता है। अब बताइए वाला ये वैल्यू चुका है यहाँ पर, माइनस में log ऑफ 10 की पावर -6, तो कितना मेरे पास आया 6। जो पीएच है मेरे पास वही मेरे पास क्या होगा था ना, एक बार पीओएच भी होगा। करके देख लियो मनचाहे। पीएच पहले कितना था 7, अब कितना हो गया 6, तो पीएच घटा है बढ़ा है, घट गया जी। पीएच घटा है बढ़ा है, घट गया जी। कितना घटा है? जितना पीएच घटा उतना ही पीएच भी घट गया। तो कंसंट्रेशन तो बढ़ गई दोनों की, बट पीएच और पीएच क्या हो गया? घट गया। कोई पूछे सर न्यूट्रल पॉइंट क्या हो गया होता ना एक बार वाटर का? अब तो भैया जिस जहाँ पर पीएच और पीएच सेम हो जाए वही हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट। और हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट कितना हमारे पास आ गया? इस बार 6 आ गया। तो न्यूट्रल पॉइंट भी हमारे पास 7 से कितना हो गया? 6, तो डिक्रीज कर गया। 5 सवाल 10 सवाल बना दूंगा इसी क्वेश्चन पे। आपके पास टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी हो जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। कोई पूछेगा सर जैसे आपने वो एक्सप्रेशन लिखा था ना कि 10 की पावर -14 इज इक्वल टू कितना लिखा था? कंसंट्रेशन में H प्लस कंसंट्रेशन में OH माइनस, तो इसका लॉग लिया था आपने, क्या था? 14 इज इक्वल टू PH प्लस POH। इसके लिए बता दो कैसे करोगे। इसके लिए भी सेम है, 10 की पावर -12 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन में H प्लस, है ना, मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन में OH माइनस। ये सारी क्या है? इक्विलिब्रियम। इसका जब लॉग लोगे माइनस लॉग लोगे तो मेरे पास सॉल्व कर लेना, ये आएगा 12 इज इक्वल टू PH प्लस में क्या आएगा? POH। पहले 14 था, अब कितना हो गया? 12 हो गया। ये सारा एक्सपेरिमेंटली होता था, बाकी ये सब तो कोई है डिराइव किया ना। कंसेप्ट को मत बोलना, ये सारे कंसेप्ट आपको थ्रू आउट द इक्वेशन, चाहे बफर पढ़ो, चाहे सॉल्ट पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, सब में आएगा, ठीक है, सब में आएगा। तो हमने वाटर का वीक डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना सीख लिया, आयनिक प्रोडक्ट निकालना सीख लिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना सीख लिया, के इक्विलिब्रियम निकालना सीख लिया, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना निकालना सीख लिया, कुछ बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले भी पढ़ लिए। इसी का इस्तेमाल हमें बफर सॉल्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जगहों पे करने को मिल जाएगा। कुछ बेसिक बातें ध्यान रखना, जैसे कि के इक्विलिब्रियम में H प्लस और OH माइनस की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। H प्लस और OH माइनस की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। और जो pH होता है और जो pH होता है उनका समेशन कितना होता है? 298 केल्विन पे 14 होता है। टेम्परेचर चेंज करने पर pH और pH की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन होता है के इक्विलिब्रियम ओनली, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर बता दिया आपको। जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस पर बता दिए, समझा दिया आपको मैंने। एंड थैंक यू वेरी मच।